आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार प्रणाम। एनटीवी कोहलपुर के अवधी भाषा के साप्ताहिक कार्यक्रम अवध आवाज़ में आप लोग के हार्दिक स्वागत है। दर्शकबिन, अवध आवाज़ कार्यक्रम अवधी क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्र के सामाजिक सांस्कृतिक विषय वस्तु समेटा जाए वाला एक ठो विविधता युक्त कार्यक्रम हुए। आज के कार्यक्रम में हम लोग अवधी क्षेत्र के कलाकारिता विषय पे छलफल किया जाए। आज के कार्यक्रम करती हम लोग के अतिथि हुआ जाता है अवधी कलाकार जहरुल हक जीनू जी। जीनू जी का कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। जीनू जी, कैसे दिन बीतत है, क्या हो जाता है आजकल? अब आजकल तो जो है अपने ही दवाई की कंपनी में हम काम करी थे, थोड़ा बहुत उनमें व्यस्तता है और उसके साथ साथ में काठमांडू से जो कोनो टीम में आवा थे फिल्म वाले तो वो लोग बुलावा थे। अब हम लोग यहाँ के पुरान कलाकार हो के नाते से जो है कोई टीम आवा थे तो वो लोग ज़रूर बुलावा थे। तो अभी भरकर अभी जल्दी एक ठो फिल्म के टीम आवा रहा है तो मैं भी शूटिंग किया गोवा। हाँ, रेड जोन फिल्म में मैं 4-6 दिन हम लोग जो शूटिंग किया गोवा। अब ऐसे और हम लोगों की एक संस्था है अवधी सांस्कृतिक प्रतिष्ठान, उसके हम केंद्रीय कोषाध्यक्ष भी हैं। तो कुछ सामाजिक कार्य भी किया जाते हैं, अवधी भाषा से संबंधित कार्यक्रम का किया जाता है रेगुलर। आप तो एक विशुद्ध कलाकार हो जाते हैं। अवधी भाषा में भी आपके कलाकारिता देखने मिला है, नेपाली भाषा में भी देखा गया है। कलाकारिता का कैसा देखा जाता है, क्या देखा जाता है आज के दिन में है ये क्षेत्र में है? अब अगर कलाकारिता क्षेत्र में जो है नेपालगंज में रह करके मतलब जो है बहुत लोग कहा थे कि नेपालगंज में रह करके कुछ ना किया जा सकता है, लेकिन ये तो सच है कि अगर कला क्षेत्र में कुछ करे तो आपका काठमांडू जाना ही पड़े। लेकिन ये परंपरा का हम और हमारे यहाँ पे वीरेंद्र जी जो हैं, वीरेंद्र यादव जी और हम दो लोग का तोड़ागा कि अगर आदमी में लगनशीलता हो तो अपने जगह पे भी रह करके कुछ ना कुछ काम किया जा सकता है और काम हम लोगों को भी बराबर मिला करते हैं। अभी जैसे हम लोग जो यही कोहलपुर एनटीवी से हम लोगों के शुरू में अवधी सीरियल बहुत किया हुआ, नेपाली सीरियल भी किया हुआ, जो है यथार्थ किया हुआ, यहाँ स्तूपनी उनसा, कंचन मन, बहुत से सीरियल किया हुआ और एड फिल्म भी यहीं से किया हुआ कितना। उसके साथ साथ में बीच में काठमांडू से जो है बड़े पर्दे की फिल्म भी, नेपाली फिल्म में भी हम लोग काम किया हुआ आवा करते हैं नेपालगंज। तो हम लोगों का ज़रूर बुलावत हम लोग समझते हैं कि नेपालगंज में भी कलाकार लोग हैं करके, तो हम लोग भी यहाँ बैठ के भी काम किया जाता है। जैसे कुछ दिन पहले हम लोग देखा गया ये जो है नाट्य संगीत प्रतिष्ठान जो है उससे एक ठो कार्यक्रम, एक ठो वर्कशॉप के आयोजन किया गया है। आप लोग सहभागी भवागा हुई। नेपालगंज के कलाकारिता क्षेत्र की अवस्था कैसे बतावा जाए? अब उनमें हमारे वीरेंद्र हमाल जी आए रहे हैं जो है नाट्य विभाग से और यहाँ पे लगभग 7 दिन कार्यशाला जैसे रहा है वो, और यहाँ पे लगभग 37 बाल बालिका लोगों का अभिनय के जो है ट्रेनिंग दी। अब उनमें जो है अब वहाँ काठमांडू से वीरेंद्र हमाल जी वो नेपालगंज के हुए, इस नाते से भी उनका जो है नेपालगंज से लगाव रहा है जो है। तो हम लोग जो है हम और वीरेंद्र जी और सुंदर गुरुंग जी जो है उनका वीरेंद्र हमाल जी का बड़ा सहयोग किया हुआ साथ में, क्योंकि जो हमारे क्षेत्र में कोई अगर ऐसा प्रोग्राम लेके आवत है तो हम लोग अपन तन मन धन से उनके साथ लगी थे कि कार्यक्रम का जो है सफल किया जाए करके जो है। और उससे एक चीज़ मिला कि जो नया प्रतिभा है उनका भी कुछ ना कुछ सीखे का मिला। और ऐसे जो है अगर साल में 1-2 प्रोग्राम आवा करे तो यहाँ के जो कलाकार लोग हैं जिनके अंदर जो है कला छुपा बैठा है तो भी उजागर हुई है और लोग आगे मौका भी पाए हैं। तो जीनू जी, कला क्षेत्र में है लंबा समय से आबद्ध हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं। ये अभिनय वाला जो चीज़ है, कलाकारिता वाला जो चीज़ है, ये कैसे मतलब आपके अंदर आवा कि हमें यहाँ आवे चाहते कहीं कहीं? अब ऐसा है कि जो है आप भगवान जी ऐसा बात पूछो तो बताई थे एकदम सत्यता, मतलब जो मैं झूठ छुपावे वाली कोई बातें नहीं। कलाकार वैसे भी सच्चे होते हैं, वो अपने मन की बात जो है एकदम खुल के बात करते हैं मतलब जो है। अब जब हम लोग कैंपस में पढ़ा जाता रहा है तो हमारे लोगों साथी वीरेंद्र जी हैं, हम हैं, गौतम जी हैं और हम लोगों के विकल शर्मा दाई हैं जो अभी 15 दिन पहले जो बेचारे गुजर गए जो है। तो हम लोगों उनके पूरा टीम रहा है। तो हम लोग भी एक वो रहा है कि जो लोग नेपालगंज में भी कुछ किया जाए, हीरो बना जाए। हीरो बने का जो है हम लोगों में भी एक हाँ जुनून सवार है। लेकिन हम लोगों का सबसे बड़ा जो मौका जो है ये एनटीवी कोहलपुर दिहिस, और वास्तव में जो है ये पश्चिम क्षेत्र में हम लोगों का हीरो बनाने वाला ये एनटीवी हो। ये 58-59 साल जी के बाद, जी हाँ वही टाइम में मतलब जो है। और हम लोगों के यहाँ से काफ़ी अवधी और नेपाली में सीरियल वगैरह भी आवा। उसके बाद में
वो द्वंद्व काल में जब जो ध्वस्त हुआ तो हम लोगों के भी ब्रेक हुआ बीच में। हाँ, तो एक दुखद पक्ष रहा जी। हो सकता है ये बीच में अगर एकर निरंतरता रहा तो अवधि क्षेत्र में या यहाँ के कलाकारिता के समग्र क्षेत्र में हन कुछ और हो सकता रहे। जरूर हो सकता। लेकिन हम लोग जो है बाद में जब हम लोग थोड़ा सा और जो है थोड़ा सा उम्र जैसे हम लोगों के बढ़ते चला हुआ तो हम और वीरेंद्र जी और यहाँ से हमारे जो है विष्णु चाचा विष्णुलाल कुमार जी जो हैं उनके साथ में मिल करके हम लोग एक बात किया हुआ कि चाचा हम लोग अपन क्षेत्र में अपने वहाँ पे मतलब जो हम लोग जो बोली थे अवधी भाषा इसके लिए कुछ ना कुछ किया जाए। काहे के लिए कि हमको अच्छे तरीके से याद है कि जब हम लोग यही कोहलपुर से जो है अवधी भाषा के सीरियल बनावा याद रहा है तो लोग जब टीवी देखते रहे तो कहते रहे अरे वो तुमने जो देहाती वाला फिल्म देखे रहे वो सीरियल देखे रहे बड़ा बढ़िया रहा है। तब उनका हम लोग समझाए थे कि भैया वो देहाती भाषा ना हो, वो हमारा आपको जो हम लोग बोला जाते हैं वो अवधी भाषा हो। तो कहा था अवधी भाषा हो ले हमको लोगों का मल में नहीं है। तो हम लोग फिर सोचा हुआ कि चाचा हम लोग यहाँ पे हम लोग का बोली थे लेकिन हमारे समाज में लोग इसका पहचानत नहीं है, तो कुछ ना ऐसा किया जाए जिससे जो है समाज में जो अपने भाषा के लिए कुछ ना कुछ। तो हम लोग अवधी सांस्कृतिक प्रतिष्ठान करके एक संस्था खड़ा किया हुआ और आज अवधी भाषा के लिए काम कर रहा सक्रिय है। तो जिनू जी आप तो जो है पेशा से मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूटर हुआ जाता है। डिस्ट्रीब्यूटर ना हम कंपनी में जॉब करी थे ना हम जी एरिया सेल्स मैनेजर हैं। तो ओकरे बावजूद भी जो आपके अतिरिक्त समय बचत है ओका जो है कलाकारिता क्षेत्र पे हन जो है समर्पित किया जाता है। थोड़ा याद किया जाए अपन विगत के जो है ये अवधि क्षेत्र के अभिनय यात्रा के हन कैसे याद किया जाए? अब उनका कैसे याद किया जाए मतलब जो है अभी यही है कि एक बार जो है यही कोहलपुर में एक तो स्वर्ग करके जो है एक तो नाटक रहा है उसके डायरेक्शन हमरे लोकनाथ वर्मा जी करत रहा है। उनमें हमरे वीरेंद्र जी के जो है डायलॉग रहा है। तो स्वर्ग जो रहा है उनमें खास करके ये रहा है कि हम लोग गाँव से शहर आए थे। अच्छा। तो शहर मतलब जो है हम लोग समझे थे कि गांव वाले आदमी की शहर जो है वास्तव में स्वर्ग है, सब कुछ मतलब जो है यही है। लेकिन जब आदमी जब शहर में आओ तो जो शहर में जब दुख जब भोगा थे, जब यहाँ की परेशानी यहाँ के लोगों के बीच में जो देखा थे कि लोगों में एक स्वार्थीपन जो देखा थे और आप देखा थे उसके बाद उनका याद आवा थे कि हम लोगों के गाँव ही अच्छा है। तो इससे जुड़ा हुआ बहुत चीज़ें ऐसे जो है मतलब जो एक ठो भ्रम रहा था कि शहर स्वर्ग है वही भ्रम से मुक्त हो जी हम लोग फिर वापस हम लोग गाँव के हैं भी लास्ट में स्वर्ग देखे वाला एक ठो बनावा गए जी। अच्छा तो अब विगत तो रहबे करा वर्तमान में हन का देखा जाता है अवधि क्षेत्र में हन ये क्षेत्र के कलाकारिता के अवस्था के बारे में हन का कैसा अवस्था देखा जाता है? कलाकार के तो वो अवस्था अभी भी नेपालगंज में जर्जर ही है। काहे के लिए कि अब ऐसा कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है। पहले यहीं से मतलब जो है बहुत से जो है सीरियल वगैरह बनत रहा है तो यहाँ के जो लोग हैं जो कलाकार हैं उन लोगों का मौका मिलत रहा है, प्लेटफॉर्म मिला करत रहा है। अभी या तो वो लोग जो है बेचारे काठमांडू जाएँ या तो अपने घरे बैठे। तो अब उनके लिए तो कला क्षेत्र में मतलब जो है नए लोगों के लिए जो है अभी तो समझ लो जो उनके भविष्य अंधकारमय है। एक हिसाब से कह सका जाता है कि अगर एनटीवी स्पेस दिए जगह दिए तो ये एक प्रोडक्शन यूनिट के रूप में हो सकता है कलाकार जरूर हो सकता है ना। कैसे कल के दिन में ही रहा अगर ऐसा मौका मिला तो एनटीवी अगर दिया था ग्राउंड अगर स्पेस ठाव दिया था कोनो मेयर के तो वो एक बढ़िया सुनहरा मौका रही। अगर एनटीवी देते तो हम लोग जो है एनटीवी के साथ में हैं। आज भी हम लोग मतलब जो है एनटीवी काहे के लिए कि इससे हमारे लोगों के बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है एनटीवी से हम लोग संबंध है और पुरान संबंध होने के नाते नाते फिर हम लोगों के जो इस क्षेत्र में जो पहचान है यही एनटीवी कोहलपुर हम लोगों का पहचान दी से और इससे एक अलग जो है मोह माया भी हो भावनात्मक संबंध है। अगर जो है हम लोगों का अगर याद कर रहे थे एनटीवी कोहलपुर तो हम लोग हाजिर हैं हमेशा के लिए। बहुत बढ़िया बात। तो जैसे हम लोग सीरियल में आवागा का देखा जाता है कि अब के दिन में है आवे वाले दिन में है हो सकता है गवर्नमेंट जो है प्रदेश सरकार है आप लोग तो एक ठो स्थापित संस्था के जिम्मेवार पदाधिकारी भी हो जाते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि आपके संस्था एक जो है अवधी भाषा साहित्य पे क्षेत्र पे काम करे वाला संस्था सरकार से प्रपोज करे कि प्रस्ताव करे कि हम लोग ऐसा योजना बनाए हन कैसे समाज में विभिन्न किस्म के विकृतियां है विसंगति है विभिन्न किस्म के समाज विकास के बाधक तत्व हैं ये सब चीज़न कहीं हैं हम लोग जो है अभिनय मार्फत कलाकारिता मार्फत ये जो है फिल्म मार्फत एक परिवर्तन लावा चाहा जाता है। ये भाई ये हिसाब के प्रस्ताव है एक हम लोग का सहयोग करा जाए ऐसा अवस्था नहीं है नहीं बन सकता है।
अवस्था बन सकत है भगवान जी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन होत का है कि जैसे मतलब जो है थोड़ा सा समय हमारे पास भी नहीं है, थोड़ा सा हम अपने भी में व्यस्तता हो की वजह से, और हमारे जो साथी लोग हैं वो लोग भी अपने अपने जो पेशा में व्यस्त हैं। लेकिन आप जो ये सुझाव दिया गया बड़ा अच्छा सुझाव है। ये अपने जो संस्था में ये बात रखी कि एक प्रपोजल तैयार किया जाए और यहीं से जो है अपने लुम्बिनी प्रदेश से एक मांग किया जाए और यहीं से अवधी भाषा में एक तो फिर से कार्यक्रम जो स्टार्ट किया जाए। आपके जो सुझाव जो सलाह है बहुत अच्छा है हमको लगा, और इसके लिए हम अपने संस्था में बात करते हैं। वही तो कहे से ना कि अब तो संहिता आएगा है ना। और वैसे भी लुम्बिनी प्रदेश का एक ठो प्रमुख भाषा अवधी भाषा है, एक ठो प्रमुख समुदाय अवधी समुदाय है। तो ये समुदाय के समस्या के हैं लेब आत्मसात करब, ग्रहण करब, एक निकास दियब, विकास दियब तो प्रदेश सरकार की जिम्मेवारी भी हुए। लेकिन जब हम लोग मंगबे न करे जी तो का मिली ना। अभी आप जो है हमसे कहो तो हम आपसे मतलब जो है वादा भी करी थे कि इका जो है हम अपने संस्था में मीटिंग में जरूर उठेबे और इसके लिए हम लोग जो कोशिश करबे कि अवधी भाषा में एक कार्यक्रम हम लोग यहाँ चलाओ जाए। वैसे यहाँ से FM से भी जो है बड़ा हम लोगों के अवधि के बहुत से कार्यक्रम आवत है। जितना यहाँ पे हमारे ख्याल से 7-8 FM है, सारे FM से जो है अवधि के कार्यक्रम चलत है, आवत है। अभी यहाँ पे जो लोकल चैनल रहा है एक तो विजन TV करके रहा है, वो भी जो है अवधि के में मतलब जो काम 2-4 ठो करिस रहा है। उसके बाद में फिर जो हमसे और वीरेंद्र जी से जो है वहाँ के सीधाम सिकदेल जी हैं, तो बात करी ना कहने की न हो तो एक तो सीरियल स्टार्ट किया जाए। लेकिन कुछ ऐसे प्रावधिक गड़बड़ी की वजह से मतलब जो कुछ उनके दिक्कत आवा तो ना हो पावा। लेकिन अब हम लोग आशा करी थे कि आप जैसे जो है यहाँ पे हो तो कुछ ना कुछ जो है NTV से हो, और हम लोग भी पहल करबे, आप भी पहल करिए, तो जब संयुक्त मिलकर किया जाइए तो कुछ ना कुछ हो ही। नहीं, जैसे कहा है कि आप लोग स्थापित कलाकार हो जाते हैं, आप एक हिसाब से चलो आप विगत हो जाते हैं, वर्तमान है, हम लोग के सामने भविष्य भी है, आने वाला पीढ़ी भी है। उनका लोगन कहन हम लोग जो है एक ठो प्लेटफॉर्म दे सका जाता है, उनका लोगन का आगे बढ़ावे वाला स्थिति बनाए सका जाता है। थोड़ी मेहनत करेगा अगर तो अवधि के कलाकारिता आगे बढ़ सकत है ना। और संस्था भी है हम लोग के पास, कोनो व्यक्तिगत कोई संस्था से नहीं का किया जी है। और यहाँ पे बहुत सी प्रतिभा है जो घर में छुपे बैठे हैं। अभी आप उस दिन भी होली के कार्यक्रम जो है किया हुआ, उनमें देखा हुआ कि मतलब जो है जो यहाँ के मधेसी समुदाय है, अवधी भाषी हैं, उनमें एक से टैलेंट लोग हैं। लेकिन अब यही है कि प्लेटफॉर्म न पाए की वजह से वो लोग घरे बैठे हैं। और इका अब जल्द से जल्द हम लोग जो है इका एक प्रपोजल तैयार करके कि यहाँ से अब एक तो अवधी भाषा के कार्यक्रम संचालन होए, जिसमें हम लोग पाई और जो है नए जो कलाकार हैं उन्होंने लोग एक प्लेटफॉर्म पावे। और ये भगवान जी एक आपको हम बताओ चाहते हैं कि जो कला क्षेत्र में जो आदमी लगा है, हम लोग जो लगे हैं, ये एक प्रकार के नशा हो। ये ऐसा नशा हो कि ये बिना पिए बिना खाए अपने आप लगा रहा थे कि कहीं भी अगर हमका लोगों का कोई अगर बुला लेते या कोई बतावत है कि फलाने जगह है, तो हम लोग एकदम अंदर से जो अंतरात्मा से अपने मतलब जो का एकदम आवत है कि वहाँ जाओ जाए, एक छोड़ ना सकी थे। अब हम लोगों की भी अभी उम्र जो है 45-46 साल तो हो ही हुआ है, और आज 22-23 साल से कला क्षेत्र में हम लोग लगे हैं और निरंतर लगे रहिए और अवधी भाषा के लिए काम कर रहे हैं, आगे भी काम करबे। जिनू जी कलाकारिता क्षेत्र में आबद्ध हुआ जाता है, कहूँ ऐसा भवा है कि आपका राज्य जो है अथवा कोई संघ संस्था जो है आपके अभिनय कहन, आपके कलाकारिता का उचित सम्मान की हिस्स हुए, आपका पुरस्कृत की हिस्स हुए, ऐसा कोनो घटना याद किया सका जाता है? नहीं, भी जो है वैसे सरकार के तरफ से तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सरकार खाली मतलब जो है काठमांडू वाले का देखा थे। सरकार के नज़र में खाली काठमांडू वाले ही हैं, चाहे वो कलाकार हो चाहे और हर क्षेत्र में वो काठमांडू से बाहर के आदमी का जल्दी नहीं देखा थे। और वैसे यहाँ के जो स्थानीय जो है संघ संस्था लोग जो है हम लोग उनके सम्मान करी ने, तो थोड़ा सा गर्व भी होते, खुशी महसूस होते कि हम लोग जो इतने दिन से मेहनत किया हुआ अपने भाषा के लिए, अपने कला क्षेत्र में अपने के लिए, तो जब सम्मान मिला थे तो थोड़ा सा खुशी महसूस होते। एक अलग बात जिनू जी, कलाकारिता के कोनो सीमा नहीं होते, अभिनय के कोनो सीमा है नहीं। भले हम नेपाल में हैं या लुम्बिनी प्रदेश में हैं या बाकी जिला में हुआ जात हुई अपने ठाम है, लेकिन नेपाल के जो अवध क्षेत्र है कहा जाए लुम्बिनी प्रदेश का या फिर भारत के जो हमारे पड़ोसी मुल्क है, उस क्षेत्र में भी एक अवधी भाषी समुदाय बड़ा संख्या में है। ये सब क्षेत्रन का समेट के एक ठो कलाकारिता के एक ठो संयुक्त प्लेटफॉर्म बनाने वाला अवस्था नहीं देखा जाता है। उनमें जो पुराने 2-4 लोग रहे हमारे उनके साथी, वो लोग जो है भी थोड़ा इधर उधर बिखर गए हैं, उनका समेटा जा सकत है।
लेकिन अब यही है कि थोड़ा मेहनत करे पड़ी और आप जैसे सहयोगी के भी हमका ज़रूरत है। अगर आप भगवान जी साथ दिया जी है तो यही काम हो जी है ना। काहे के नाते कि एक कोनो बाउंड्री तो है ना कलाकारिता के, हो सकता है वही कोई अच्छा कलाकार हो, प्रोड्यूसर मिल जाए या अच्छा लगानी करता मिल जाए। कैसे प्रोड्यूसर लोग का तो लगानी लगा के फिर बैक चाहत है ना। अब ऐसा नहीं है कि जो है आपके क्षेत्र पूरा खाली हुए फिर कुछ अबे ना करे, भाई वाला तो अवस्था नहीं है। हाँ, पहला चरण में कुछ संकट रही, कुछ दुविधा हुई, लेकिन धीरे धीरे जब गति पकड़ी तब तो आप फॉर्म में ही जावा जाइए, है ना। तो ये भी मतलब हो सके वाला है, ये हो सकता है। इसे मतलब जो कोई ना, अब जैसे हमारे यहाँ पे भारत हम लोग नेपालगंज के समझ लो, ये बहराइच और लखीमपुर, इधर जो गोंडा, फैजाबाद, लखनऊ, ये सब छिमेकी जिला हो सबटा है। और कला साहित्य से हम लोगों के संबंध है। जैसे हम लोगों के अवधि सांस्कृतिक प्रतिष्ठान कभी कभी कविता और गज़ल गोष्ठी वगैरह करत है, तो मैं भारत से भी आवत हैं, कवि लोग, शायर लोग आवत हैं। तो ऐसे जो कलाकार लोग हैं उनका भी एक, हमारे राजेश जी हैं, बहराइच के हों, लेकिन वो बॉम्बे में अवधी भाषा में बहुत सी फिल्म बनाई ने। वो भी बेचारे यहाँ नेपालगंज अभी 1.5-2 महीना पहले आए रहे, तो हमसे और विष्णु चाचा जी से भेंट भी करीन। और वो कहीं नहीं कि जो है एक तो हम नेपालगंज में भी एक अवधी भाषा की फिल्म बनाओ चाहिए थे, तो आप लोग हमारा सहयोग, तो हम लोग कहें ठीक है आप आवा जाए। और यहाँ अगर नेपालगंज में जैसा भी हो सके तो हम लोग हर तरीके से आपके सहयोग करने के लिए तैयार हैं। और जो अभी आप कहो कि जो बिखरे हुए जो कलाकार जो अवधि के जो हैं, इन लोगों का एक जोड़े वाला काम इनका बहुत मतलब जो ज़रूरी है। काहे के लिए कि एक लट्ठी से मतलब जो है लट्ठी नहीं होता। अगर चार ठो लट्ठी अगर जो हो जाए तो फिर जो बन जाए तो जो बहुत मजबूत हो जाए तो सबके बोझ हो जाते हैं। तो अगर जो एकजुटता अगर मिल के रहा जी है तो मजबूती रही है। और हम लोग अभी यहाँ पे काहन कि बिखरे हुए हैं, जो अवधि क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो यहाँ बहुत आपके इधर के मतलब जो बर्दिया में, दांग में जो है, कपिल वस्तु में बहुत से लोग जो हैं कलाकार भी हैं, कवि भी हैं, शायर भी हैं अवधि भाषा के। लेकिन कहा है कि हम लोग बिखरे हुए हैं। अब हम लोगों का अगर जो है समेट लिया जाए, सबका समेटा जाए, सब लोग एकजुट रहा जाए, तो जब सबकी आवाज़ हुई तो हम लोग जो जैसे अभी आप कहो कि मतलब जो एक ठो प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए, अवधि के सीरियल बनावा जाए, अवधि की उम्मीद किया जाए, तो अगर सब लोग अगर मिल करके आवाज़ उठावा जाए और लुम्बिनी प्रदेश में अगर के डिमांड किया जाए तो हमारे लोगों के मांग पूरा हुई। और अकेले खाली हम चिल्लाए से या आप चिल्लाए से तो न हुई है। एक बात प्रदेश सरकार है, फिर दूसरा आपके स्थानीय तह जोन है, नगर पालिका है, जो है गांव पालिका है, इन लोगों से भी हम लोग जो है संस्थागत रूप से ना हम लोग के तो समाज में तमाम विकृतियां हैं। आप गौना प्रथा के बात है, बाल विवाह के बात है ना। अब विभिन्न जो है अंधविश्वास है, कुरीतियां है, तो ये सब चीज़न पे हैं गाँव पालिका स्तर में हैं, इस समस्या के हैं। ये हिसाब से हम लोग जो है कहे से ना कलाकारिता जो है, नाटक जो है, तो एक तो बहुत बड़ा जो है आदमी के मूड चेंज करे वाला, एक तो दृष्टिकोण बदले वाला माध्यम हुए, है ना। आपको ही कहन कई दफ़ा पढ़ावा जाए नहीं समझ पाई हैं, लेकिन एक दफ़ा का दिखावा जाए अगर तो जरूर। हम आपका बीच में ही रोके चाहते हैं, जैसे कहा कि जैसे अभी आप बताओ हम लोगों के समाज में बहुत से कुरीति है, बाल विवाह है, गौना है, और जो है दहेज प्रथा है, ये सब, और शिक्षा मतलब जो है नहीं देते हैं, अंधविश्वास बहुत है। तो एक हमारे नेपालगंज के प्राज्ञ सनत रेग्मी जी हैं, उनकी एक कथा लक्ष्मणिया के गौना रहा है अवधि भाषा में। तो उनका जो है काठमांडू के आदमी वहाँ से यहाँ आए, अवधि भाषा में शॉर्ट मूवी बनाई, उनमें हम उनके लीडिंग रोल हमें कर रहे हैं। 18 मिनट के मूवी रहा, उनमें 8 सीन हमने ऊपर है, उनमें लक्ष्मणिया के हम बप्पा के रोल किया रहा है। वो फिल्म वो लोग जो काठमांडू के लोग यहाँ आए के अवधि में बना के लेके गए, उनका अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में उनका चलाइन, पैसा भी कमाइन, और वो अवार्डो जीतीस लक्ष्मणिया। तो ऐसे मतलब जो है उमें का दिखाई से वो फिल्म में कि बचपन में महतारी बाप लोग बचपन में शादी कर देते थे पिटियन के, उनका पता ही नहीं रहता कि हमारे के साथ शादी हुआ। फिर जब वो बड़ी होते हैं तब उनके गौना भेजते हैं, जब वो 12 साल के 13 साल के होते हैं, और 5-6 साल में ब्याह कर देते हैं, 11-12 साल के होते हैं तब गौना भेजते हैं। तब उमें जो है लक्ष्मणिया के गौना में वही चीज़ दिखाओगी कि नहीं। और लास्ट में मतलब जो ये होते कि जिसके साथ उनके शादी होते वो के साथ में उनके ना होते, वो दूसर के साथ चली जाते लड़की। तो वो बड़ा बढ़िया मतलब जो है वो बनाइन।
तो ऐसे बहुत से ऐसे विषय वस्तु है जिनका हम लोग जो है नाटक के माध्यम से, सीरियल के माध्यम से दिखावा जा सकत है। और अब यही है कि थोड़ा हम लोग जो है बिखरे हुए हैं, अगर एकजुट हुई तो एकजुट होकर के काम भी कुछ आप आइडिया दो, कुछ हम हैं, कुछ और हमारे साथी लोग हैं, तो सब लोग मिल करके अगर काम किया जाए तो हो सकत है और संभव भी है। जिनु जी, अब समाज में आप लोग काम किया जाता है, हम लोग काम किया जाता है, सामाजिक विकास करती काम किया जाता है मनोरंजन अपने आप कहन संतुष्टि देते है, अलग बात है, लेकिन कुल मिला के हम लोग समाज कहन विकास के तरफ आगे बढ़े काहे के चाहा जाता है। जरूर का देखा जाता है कलाकारिता के माध्यम से ना समाज में हन परिवर्तन ला सका जाता है। जरूर ला जाता है, जरूर ला जाता है। काहे के लिए कि मतलब जो हम कोई बच्चे का अगर कोई चीज़ कहबे तो बच्चे, अब यहाँ तक कि बड़े लोग भी उनका जल्दी नहीं समझाते हैं। एक बात कुछ कहो तो का एक कान से सुनी दूसरे कान से निकाल दिन। अगर वही चीज़ हम अगर जो अभिनय करके उनका जो है दिखाई दिया तो बच्चे के भी दिमाग में, बड़े के दिमाग में भी बैठ गया कि ये चीज़ ऐसे होते, वो चाहे कोई अच्छा चीज़ हो, चाहे कोई कृति हो, चाहे कोई गलत चीज़ हो, मतलब सब चीज़ में मतलब जो अगर उनका अभिनय करके अगर पेश किया जाए तो उसके असर कुछ अलग रहा थे और जल्दी लोगों के समझ में आवत है, तो वो किया जा सकता है। और दूसरी बात अपनों तो भी होते है, जैसे दूसरे भाषा में आप कुछ चीज़ देखागा वही चीज़ के अपने भाषा में अगर देखा जाए तो ओकर समझे में है, ओकर जो है अपनों तो ले में है बहुत बड़ा भूमिका रहता है। अपने भाषा में तो जैसे अभी हम भगवान जी आपसे बताए थे, जैसे हम लोग बहुत से सीरियल में नेपाली भाषा की सीरियल भी किया हुआ और 7-8 बड़े पर्दे फिल्म में भी हम काम करें नेपाली भाषा के। लेकिन अपने भाषा में जब काम करें में, अवधी भाषा में जब काम करें तो उनमें जो है थोड़ा सा उनके एक मज़ा ही कुछ और है। और डायलॉग बोले में जितना आनंद आवत है अंदर से, मतलब जो निकलत है अपने भाषा में। अभी जैसे हम यहाँ नेपालगंज उप महानगर पालिका के प्लास्टिक वाला हाइट रहा, यही NTV कोहलपुर बनाई से अवधी भाषा में, तो अब उनमें खाली हमका थीम बताए दीन कि इका ऐसे से बोले है। लेकिन अपने भाषा हो वजह से वो जो है इतना मतलब बढ़िया से अंदर से निकला, तो अपने भाषा में तो बोले में और डायलॉग बोले में बड़ा मजा आवत। जब कलाकार कहन इतना आनंद आवत है तो ऑडियंस जोन होते हैं, जो दर्शक होते हैं, श्रोता होते हैं, उनका भी वही हिसाब का आनंद आवत हुई। बिल्कुल। अब जैसे प्लास्टिक वाला रहा, एक ठो हमारे IME बैंक वाला भी रहा है, तो उनका जब बाजार में हम जब निकलते रहे तो जब हमका दर्शक लोग देखते रहे तो वो लोग जो है हमका बड़ा मतलब ए भैया मतलब जो बैंकवा किधर है, हमको मतलब जो छेड़त रहे। तो जब हमसे कहें कि जिनू जी जो आपके बैंक वाला देख रहे हैं बहुत बढ़िया अवधी बोले रहे हो, बड़ा मज़ा आवा। मतलब जो वो एक हो ऐड होए, वो 30-35 सेकेंड के ऐड IME के, लेकिन उनमें अवधी की वजह से जो है वो नेपालगंज में इतना चर्चा में रहा है। वो हमारे इसे अवधी के जो 3-4 ऐड वो बहुत चर्चे में रहा है। उनका एक तो अवधी अपने आप में इतना मिठास में इतना मतलब जो अपनत्व है कि अवधी जब भाषा जब कोई बोलत है तो एकदम अंदर से, हृदय से आवत है और बोलत भी अच्छा लगता है। जब कोई दूसरा आदमी बोलत है तो अपनत्व भी महसूस होता है। कैसा लागत है कि जो कल के दिन रहा, जो विगत रहा, कोई अवधी बोल देते रहा कोनो सरकारी कार्यालय में है तो अपने आप का अपमानित मानने वाला अवस्था भी रहा। और ये नहीं बोला जाता है, ऐसा बोलबो तो जो है तो का मतलब अपमानित करी हैं तो का अच्छा बिहेव नहीं हुई कहे वाला अवस्था रहा। और आज के दिन में है का परिवर्तन देखा जाता है? परिवर्तन थोड़ा बहुत खाली हुआ है। सरकारी ऑफिस अड्डा में आज भी ये सत्यता हो, ये हम एकदम खुले दिल से कही थे, जो सच्चाई है हम डर के नहीं बताई थे। आज भी ऑफिस अड्डा में अगर आप जो है अवधी में बोल दे हो तो आपके कमुआ जो है चाहे 1 घंटा में होने वाला हो तो 4 दिन न हुई, और अगर नेपाली में बोल दे तो 1 घंटा में तुरंते हो जाए। विभेद अभी भी है। और रही बात मतलब जैसे आम जनमानस में मतलब जो है तो इका हम लोग जो है यही NTV से अवधी भाषा में जब सीरियल किया हुआ तो लोगों का जब बतावा हुआ तो जो लोगों में एक चेतना फैला कि ये अवधी भाषा हमारे लोगों के अपन भाषा हो, ये देहाती भाषा न हो। तो आज जो है बहुत फ़र्क है पहले से। आज से जो 20-22 साल पहले लोग का देहाती भाषा कहते हैं, अब कोई नहीं खाते, अब सब कहते कि अवधी। अब यहाँ पे FM वाले भी सब कार्यक्रम चला रहे हैं। और अभी हम कुछ दिन पहले, अभी का 4-5 दिन हुआ, एक और हॉलीवुड की फिल्म हुआ जीसस, तो वो लोग भी अवधी भाषा में मतलब जो यहाँ पे डबिंग करवाए ने। तो मैं एक तो हमारे कैफ के भी रोल रहा है, तो के भी हम अभी 4-5 दिन पहले जो है डबिंग करे हैं अवधी भाषा में। तो हमें कहा हुआ कि देखो ये लोग भी एक अवधी इनका ज़रूरत पड़ा कि अवधी भाषा में मतलब जो है
कि ये फिल्म हो चाहिए, तो वो लोग अवधि में डबिंग करवा रहे हैं। तो अब पहले जैसा स्थिति ना रही हुआ कि लोग उसका देख करके मतलब जो ये देहाती हो ये वो, अब ऐसा कुछ नहीं। अब हम लोग भी एकदम निर्धक हो करके बाजार में, ऑफिस में, सब जगह अवधिन बोली थे, कोई शर्म लिया नहीं। भाई ये हमारी भाषा हो, हम लोग पैदा भय हैं, हमारी मातृभाषा हो, इनका बोले में लाज शर्म कैसा। जिनू जी, आप तो टेलीविज़न के पर्दा पे दिखागा कलाकारिता के हिसाब से ना अवधी भाषा का लेके कलाकारिता में हन प्रवेश किया गा, ये रेडियो में हन कलाकारिता, अवधी कलाकारिता की अवस्था कैसे देखा जाता है? अब रेडियो में तो देखो कहा है कि मतलब जो है वो कलाकार के उतना मतलब जो कोई अच्छा भविष्य नहीं है, वो खाली क्षणिक है, उनमें भाषा की कमाल है। मतलब जो है हम रेडियो के भी एक तो आमा भंचिन करके एक रहा है नाटक, उसमें लगभग हम लोग 150 एपिसोड जितने में हम काम किया, और भी अवधि के हम जो में रेडियो में किया, लेकिन उनमें उतना भविष्य नहीं दिखाई देते। जो मज़ा पर्दा में है वो जो है एफएम में नहीं है। मतलब कलाकारिता तो है, जैसे कलाकारिता तो है, लेकिन मैं मतलब जो है अब जैसे पुराने लोग हैं, अब हमारे वॉइस जो है हम एफएम में भी बोली थे तो हमारे वॉइस लोग पहचान लेते रहे कि जिनू बोला थे। लेकिन उनमें जो लोग जो नए कलाकार बेचारे हैं, खाली वो लोग जो है एफएम में बोलते हैं, तो उनका जो है आम जनता, आम दर्शक जो श्रोता लोग हैं, वो लोग जो है ना जान पाते हैं कि को बोला थे। जब उनका बताव पड़ा था ये फलाना बोला थे। तो अब अच्छा हमारा कह रहा है कि हमारे पहले से जो है टेलीविज़न से और फिल्म से जो एक लोगों को में पहचान बना रहा है कि अवधी भाषा में हम काम करी थे, और जो है तो मैं जब बोले ना हमारे वो बोली जो है, और चाहे हम 1000 आदमी के बीच में बोलबे तो हमारी बोली लोग पहचान लेते हैं कि जिनू बोला थे। तो एफएम में भी हमका दिक्कत ना है, वो हमारा तो पहचान तो बन गई किया। यहाँ तक है कि पूरे ऑल नेपाल में देखा हो जाता है। तो हमका तो हमारे नान घाट से, काठमांडू से, बिरता से हमारे साथी लोग हमका फ़ोन करें, कहें जिनू जी आपके जो है कार्यक्रम सुनी थे। तो हम कहन कौर कार्यक्रम भैया? कहना अरे वही आमा भंचिन में जो है आप बोला हो। तो हम कहन हाँ, मतलब जो है तो आवाज़ जो है जिसे कोई के पहचाना हुआ आवाज़ है तो लोग का पहचान लेते हैं, और अगर नए लोग हैं तो मुश्किल हो जाते हैं। का अपेक्षा कह सका जाता है कि जिनू जी और बीरेंद्र जी के जोड़ी फिर जो है टेलीविज़न पे देखने को मिली? आप लोग अगर चाहिए तो जरूर देखे मिली है, जरूर देखे मिली है। जिनू जी जो है आपका बहुत बहुत शुभकामना है। आपके कलाकारिता से अवधी क्षेत्र बड़ी समृद्ध हुए, आप लोग के संघर्ष, त्याग और बलिदान के, योगदान के कदर हुए। आप समय देगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद आपका। आदरणीय दर्शकबिन, आज हम लोग अवधी कलाकार जहीरुल हक जिनू जी से बातचीत किया गा। अवधी क्षेत्र के कलाकारिता पे हन विगत, वर्तमान और भविष्य अवधी कलाकार के अवस्था का कैसन हो सकत है, ये सब विषय वस्तुन पे चर्चा किया गया। आज के कार्यक्रम का समय समाप्त हो गया है। कार्यक्रम में हम प्रस्तोता भगवान यादव लगायत एनटीवी कोल्हापुर के संपूर्ण प्राविधिक साथी लोग का विदा देवा जाए। नमस्कार, प्रणाम।